नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कार्यों और योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन को बताया महत्वपूर्ण शर्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 13वीं किस्त रामगढ़ उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान जारी। मतदाता शाम 5 बजे तक कर सकेंगे मतदान। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकारी कार्यों और योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है और इसी की बदौलत योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। बजट के उपरांत अंतिम छोर तक पहुंच कोई भी नागरिक पीछे न छूटे विषय पर वीडियो संदेश के माध्यम से वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा हर प्रयास कर रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि सुशासन पर अधिक जोर देने से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य आसानी से पूरा होगा। उन्होंने मिशन इंद्रधनुष और कोविड महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण के नए तौर तरीके का उदाहरण देते हुए बताया कि अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने में सुशासन कितना शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों और देश के ग्रामीण इलाकों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के मंत्र पर तत्काल अमल लाए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में जनजातीय समुदायों में सबसे अधिक वंचित लोगों तक विशेष अभियान के अंतर्गत तीव्र गति से सुविधाएं पहुंचाने का दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 15 प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से आज संबोधित किया। उन्होंने हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेमचंद कुमार भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेमचंद्र कुमार ने कहा कि उनके लिए यह बेहद खुशी की बात है कि देश भर के 15 प्रखंड विकास पदाधिकारियों में वे भी शामिल थे। इन्हें प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर अहम जानकारी दी। जिस तरह से आकांक्षी जिला में सरकार विशेष रूप से योजना लाकर क्षेत्र को विकसित कर रही थी, ठीक उसी तरह अब आकांक्षी प्रखंड का चयन कर विकास योजनाओं को धरातल पर लाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आदिवासी क्षेत्र में विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जानकारी दी। उन्हें अमृत सरोवर योजना, जल संरक्षण के विषय पर भी विशेष जानकारी दी गई। नीति आयोग के निर्देशन में पोस्ट बजट वेबिनार ऑन लिविंग के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 13 राज्य के 15 प्रखंड विकास पदाधिकारियों से ऑनलाइन संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों से केंद्र पोषित योजनाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेलगावी में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की 13वीं किस्त जारी करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा मौजूद रहेंगे। पीएम किसान योजना ने देश भर के किसानों को लाभ प्रदान किया है और यह नवीनतम किस्त उनकी आय को और बढ़ाएगी और कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान देगी। कल दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाले प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को पीएम इंडिया webcast.nic.in पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान से जुड़े विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से 12 मार्च को रांची के मोरहाबादी मैदान में सरना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया जाएगा। सरना धर्म कोड महारैली की तैयारी को लेकर धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने बताया कि इस महारैली में देश के विभिन्न राज्यों के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सहित अन्य देशों के सरना धर्मावलंबी आएंगे। महारैली की मुख्य मांग जनगणना परिपत्र में सरना धर्म कोड शामिल करना है। महारैली की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए 5 मार्च को हरमू में बैठक होगी। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों के साथ पड़ोसी राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आज कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 16,800 करोड़ से अधिक रुपए सीधे जमा हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। दिन के 11 बजे तक 32% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। रामगढ़ उपचुनाव में कुल 405 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 62 शहरी और 343 ग्रामीण हैं। वहीं मतदाताओं की संख्या 3,35,000 से अधिक है। इस उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सुनीता चौधरी और यूपीए से कांग्रेस के बजरंग महतो समेत 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। वेब कैम्प के जरिए चुनाव की राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय मॉनिटरिंग भी की जा रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आदर्श मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। रामगढ़ उपचुनाव में महिला वोटरों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। इन बूथों पर महिलाओं की सहायता के लिए महिला सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए गए हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में आज निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने मतदान किया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। इस सत्र में 17 कार्य दिवस होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार 3 मार्च को नए वित्त वर्ष 2023-2024 का बजट पेश करेगी। बजट सत्र शुरू होने के पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इधर सत्र शुरू होने से पहले झारखंड विधानसभा स्थित विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का स्वागत किया। बोकारो जिले में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले में इन दिनों राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मणि ने बताया है, पालतू पशुओं को मुंह पक्का एवं खोरहा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें वैक्सीन दिया जाता है। बोकारो जिले के लगभग 4,30,000 पालतू पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता की कमी देखी जा रही है। डॉक्टर मणि ने बताया, कभी कभी इस बीमारी के कारण उनकी मौत भी हो जाती है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले राज्य भर के डॉक्टर 1 मार्च को कार्य बहिष्कार करेंगे। IMA और झासा के अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि इस दौरान आपातकालीन सेवा जारी रहेगी। इन्होंने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की मांग को पूरा करने को कहा है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में कल देर रात ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर में बाइक पर सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुलदीप उरांव और दिलीप उरांव के रूप में की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी कार्यों और योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन को बताया महत्वपूर्ण शर्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को जारी करेंगे 13वीं किस्त। रामगढ़ उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान जारी, मतदाता शाम 5 बजे तक करेंगे मतदान। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।